Students, now is the turn to discuss thermodynamics of polymer solutions, and the very first topic is Fleury-Huggins theory. ये जो थ्योरी है आपने ये मॉडर्न वाली बुक से नहीं करनी है, ये करनी है आपने प्रदीप वाली बुक से, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न वाली बुक में एक अननेसेसरी मैथमेटिकल डेरिवेशन दी हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लोरी-हगन्स थ्योरी में क्योंकि पॉलीमर सॉल्यूशन जो है वो लार्ज डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ और इसको ओबे करते हैं ओनली एट एक्सट्रीम डाइल्यूशन, बहुत डाइल्यूशन। तो फ्लोरी-हगन्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है मिसिबिलिटी ऑफ पॉलीमर विद ए गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। इस थ्योरी में क्या है, पहला पॉइंट अजम्पशन आपको याद होनी चाहिए कि ये लैटिस जो खाने हैं ये लैटिस पॉइंट्स हैं। जब पॉलीमर को सॉल्वेंट के बीच में डाला जाता है, सॉल्यूशन बनता है, तो ये एज्यूम करते हैं कि वो लैटिस बनाते हैं। ये सारी स्क्वायर खाने हैं, ये सारी लैटिस साइड्स हैं। ये जो खाली गोले हैं ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं और जो भरी गोले हैं शेडेड ये पॉलीमर चेन है। हर एक पॉलीमर का मॉलिक्यूल एक एक लैटिस साइट में बैठा हुआ है और इस जो खाली साइट है उसमें क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। सो ये एजम्पशन है इसकी। द वेरी फर्स्ट एजम्पशन ऑफ फ्लोरी-हगन्स थ्योरी इज इन molecule in polymer solution can be represented by a lattice where all the lattice sides have same area। ये जो खाने हैं मेरे से बड़े छोटे बन गए हैं लेकिन ये बराबर साइज के हैं, ठीक है। एम्प्टी सर्कल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, शेडेड सर्कल पॉलीमर चेन सेगमेंट। क्लियर होगी बात? इस तरह से ये लैटिस बना। द सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर आर क्वासी क्रिस्टलाइन, ये पूरे क्रिस्टलाइन नहीं है, क्वासी क्रिस्टलाइन है। थर्ड इज सेगमेंट ऑफ पॉलीमर, ये जो पॉलीमर चेन का सेगमेंट है, टुकड़ा सेगमेंट ऑफ पॉलीमर। एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इंटरचेंजेबल, ये क्योंकि बराबर साइज के हैं लैटिस तो एक साइड से दूसरी साइड को ये जा सकते हैं। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम साइज, ये थोड़ी गलत अजम्पशन है इसकी, क्योंकि पॉलीमर मॉलिक्यूल कभी भी सेम साइज के नहीं होते, लेकिन फ्लोरी-हगन्स थ्योरी बोलती है पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, ठीक है। लास्ट अजम्पशन है ओनली मॉलिक्यूल विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो लैटिस साइड के एडजेसेंट साइड्स वाले मॉलिक्यूल हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती है और दूर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं होती। So these were the assumptions of Fleury-Huggens theory। आपको Fleury-Huggens theory के assumption है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। Next topic is enthalpy of mixing, delta H of mixing of polymer, enthalpy of mixing of polymer। ये मैंने मॉडर्न की किताब से किया, पर वैसे ही अगर ये प्रदीप की बुक से करेंगे आप तो कोई उसमें ज़्यादा अच्छा है, छोटा है, शॉर्ट में है। देखिए कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इंटरेक्शंस जिनको हम बोलेंगे, उनको हम रिप्रेजेंट 1 करेंगे, क्योंकि 1 सॉल्वेंट का नंबर है। जब दो चीज़ें आपस में मिक्स करेंगे 1 + 2, 1 इज सॉल्वेंट 2 इज सॉल्यूट। सो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन आपस में क्या है, 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट को 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट को 2 या 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन में अगर हम इंटरेक्शन की टर्म में लिखेंगे तो जब सोल्यूशन बनता है 1-2, उसमें क्या होगा, हाफ ऑफ 1-1 प्लस हाफ ऑफ 2-2 की इंटरेक्शन जब आपस में जोड़ेंगे तो पॉलीमर सोल्यूशन की इंटरेक्शन बन जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट। एनर्जी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय W12, 1 is solvent, 2 is solute, accompanying one solvent interaction that is equal to W12 minus half of this, ये W लगा दिया इसमें, half of 1-1 प्लस हाफ ऑफ 2-2, तो हाफ बाहर ले लिया तो ये बात बन गई। लेट एवरेज नंबर ऑफ इंटरेक्शंस सॉल्यूट सॉल्वेंट्स इंटरेक्शन इज P1, तो इसको एक इंटरेक्शन इतनी है तो मल्टीप्लाइड करना है इसके साथ, W12 मल्टीप्लाइड बाई P12। Assuming that fraction of lattice site adjacent to polymer segment are occupied by solvent molecule with equal to
volume fraction phi 1 of solvent. So P1 and P12, that is solute solvent interaction for large number of coordination number, ज़्यादा बहुत सारे molecules Z, that is coordination number Z है, that is equal to Zx phi 1, where Z is the coordination number, X is the number of segment of polymers, and phi 1 is the volume fraction of this. So delta H1, so P12 इस इक्वेशन में P12 की जगह हमने क्या लिख दिया, Zx phi 1, ठीक है, बाकी वो वही इक्वेशन है, W12 into Zx phi 1 for mixing N2 polymer segments with N1 solvent molecules, ठीक है, वी कैन राइट दिस, पॉलीमर सेगमेंट से मल्टीप्लाई कर दी यही इक्वेशन, इस इक्वेशन को पॉलीमर N2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर अब वॉल्यूम फ्रैक्शन पाई 1 क्या होता है, N1 अपॉन N1 प्लस एक्स N2, पाई 2 क्या होता है, एक्स N2 अपॉन N1 प्लस एक्स N2, एक्स इज द नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स N2 पाई 1 बिकम्स इक्वल टू, इन दोनों से अगर हम करें तो ये निकल जाता है एक्स N2 पाई 1 इज इक्वल टू N1 पाई 2। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो हमने पीछे निकाली थी उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, डेल्टा W12 इंटू जेड इंटू N1 पाई 2 Na, ठीक है। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, जेड इधर को ले आया, जेड W12 N1 पाई 2, ठीक है, और W12 इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं Na W1, यहाँ पे जब हमने लिया Na W12, यहाँ पे जो हमने पुट किया Na इसमें उठ गया, ठीक है। सो नाउ ZW12 जेड को लेके इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाय Xi1 RT, ठीक है, where Xi1 is interaction parameter। Xi1 RT ZW1 को इस इक्वेशन में अगर हम Xi1 RT लिख दें तो क्या बन गया, N1 phi 2, ठीक है। इस इक्वेशन में ZW12 को हमने क्या लिख दिया, Xi1 RT। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज Xi1 RT N1 into phi 2, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, वेयर Xi1 इज इंटरेक्शन पैरामीटर, और उसको होता कितने के बराबर है, ZW12 अपॉन RT। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। डेल्टा जी आप जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग टी डेल्टा एस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू, अभी निकाली हमने ऊपर Xi1 RT N1 phi 2, इसी तरह से डेल्टा ऑफ मिक्सिंग है माइनस R इंटू N1 नेचुरल phi 1 प्लस N2 नेचुरल phi 2। सो इन दोनों क्वेश्चंस को जब हम यह वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो और रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन क्या आ जाती है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू RT कॉमन निकल जाता है, Xi1 N1 phi 2 प्लस N1 नेचुरल phi 2, नेचुरल आएगा इधर पे, प्लस N2 नेचुरल ऑफ phi 2। सो दिस इज व्हाट डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। विद दिस पॉलीमर सोल्यूशन इज ओवर, मैथमेटिकल है, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, इजी है, इस बुक से करना है तो इससे कर लो, ये जो दो चीज़ें मैंने बताई दूसरी बुक से करना है तो उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।